में हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन और द इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स के बारे में। तो सबसे पहले पढ़ते हैं फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में। जिन क्वांटिटीज के हेल्प से हम फिजिकल फिनोमिनन्स और लॉज ऑफ फिजिक्स को अंडरस्टैंड करते हैं उन्हें हम फिजिकल क्वांटिटीज कहते हैं, जैसे कि लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, एंगल, वर्क, एनर्जी, फोर्स, चार्ज, ईटीसी। फिजिकल क्वांटिटीज टू टाइप्स के होते हैं। पहला होता है फंडामेंटल क्वांटिटी या बेस क्वांटिटी और दूसरा होता है डिराइव्ड क्वांटिटी। फंडामेंटल क्वांटिटी इंडिपेंडेंट क्वांटिटी होता है, लेकिन डिराइव्ड क्वांटिटी डिपेंडेंट क्वांटिटी होता है। फंडामेंटल क्वांटिटी किसी दूसरे क्वांटिटी पर डिपेंडेंट नहीं होता है, लेकिन डिराइव्ड क्वांटिटी स्पेशली फंडामेंटल क्वांटिटी पर डिपेंडेंट होता है। फंडामेंटल क्वांटिटी के पास अपने स्पेशल यूनिट्स और डायमेंशन रहते हैं, लेकिन डिराइव्ड क्वांटिटी के पास अपने यूनिट्स और डायमेंशन नहीं होते हैं। फंडामेंटल क्वांटिटीज को हम डायरेक्टली मेजर कर सकते हैं, लेकिन डिराइव्ड क्वांटिटी को हम डायरेक्टली मेजर नहीं कर सकते हैं। फंडामेंटल क्वांटिटी का एग्जांपल है लेंथ, मास, टाइम, ईटीसी। डिराइव्ड क्वांटिटी का एग्जांपल है फोर्स, वर्क, एनर्जी, मैग्नेटिक फील्ड, ईटीसी। तो चलिए अब बात करते हैं यूनिट्स के बारे में। तो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने के लिए दो चीज चाहिए होता है। पहला न्यूमेरिकल वैल्यू और दूसरा एक स्टैंडर्ड, और यही स्टैंडर्ड को हम यूनिट्स कहते हैं। फंडामेंटल क्वांटिटी के यूनिट्स को हम फंडामेंटल यूनिट्स और डिराइव्ड क्वांटिटी के यूनिट्स को हम डिराइव्ड यूनिट्स कहते हैं। अब बात करते हैं द इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स के बारे में। तो यूनिट्स को मेजर करने का 4 सिस्टम होता है: सीजीएस सिस्टम, एफपीएस सिस्टम, एमकेएस सिस्टम और एसआई सिस्टम। तो सीजीएस सिस्टम में लेंथ को सेंटीमीटर में, मास को ग्राम में और टाइम को सेकंड में मेजर करते हैं। एफपीएस सिस्टम में लेंथ को फीट में, मास को पाउंड में और टाइम को सेकंड में मेजर करते हैं। एमकेएस सिस्टम में लेंथ को मीटर में, मास को किलोग्राम में और टाइम को सेकंड में मेजर करते हैं। अब फाइनली बात करते हैं एसआई सिस्टम के बारे में। तो आप हमेशा सुनते ही होंगे एसआई यूनिट्स के बारे में। तो वही एसआई यूनिट्स यही सिस्टम के अकॉर्डिंग देखा जाता है। एसआई सिस्टम में लेंथ को मीटर में, मास को किलोग्राम में, टाइम को सेकंड में, टेम्परेचर को केल्विन में, करंट को एम्पेयर में, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को मोल में, ल्यूमिनस इंटेंसिटी को कैंडेला में, प्लेन एंगल को रेडियन में और सॉलिड एंगल को स्टेरेडियन में मेजर करते हैं। यहाँ पे मास, टाइम, टेम्परेचर, करंट, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस और ल्यूमिनस इंटेंसिटी फंडामेंटल क्वांटिटी है और प्लेन एंगल, सॉलिड एंगल ये दोनों डिराइव्ड क्वांटिटी है। इन क्वांटिटीज और इनके एसआई यूनिट को जरूर याद कर लीजिएगा। तो चलिए अब बात करते हैं एसआई प्रीफिक्स के बारे में। किसी बहुत छोटे या फिर बहुत बड़े फिजिकल क्वांटिटी को लिखने के लिए हम कुछ स्पेशल यूनिट्स लिखते हैं जिन्हें हम प्रीफिक्स कहते हैं। तो देखिए ये प्रीफिक्स का टेबल है। यहाँ पे डेसी को 10 to the power -1 से रिप्रेजेंट करते हैं, सेंटी को 10 to the power -2 से, मिली को 10 to the power -3 से, डेका को 10 to the power 1 से, हेक्टा को 10 to the power 2 से और किलो को 10 to the power 3 से, एंड सो ऑन। ये टेबल आपको बहुत से न्यूमेरिकल सॉल्व करने में हेल्प करेगा, इसीलिए इस टेबल को याद जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए अब एक एग्जाम्पल देखते हैं प्रीफिक्स से रिलेटेड। देखिए दिए हुए इन नंबर्स को आपको सुटेबल प्रीफिक्स यूज करके लिखना है। तो देखिए इतना सेकंड को हम सबसे पहले 10 के पावर में लिखेंगे तो आएगा 6.9 इंटू 10 to the power -6 सेकेंड, और हम 10 to the power -6 के जगह पे माइक्रो लिख सकते हैं और माइक्रो को हम ऐसे साइन देके लिखते हैं। अब देखिए इतना बाइट को हम सबसे पहले 10 के पावर में ऐसे लिखेंगे तो हमारा फाइनल आंसर